नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज पॉलिटी में हमारा टॉपिक है केंद्रीय सूचना आयोग या फिर जिसे इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या फिर शॉर्ट में CIC। और CIC के साथ में हम SIC के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। SIC क्या है? स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। जिस तरह से केंद्रीय सूचना आयोग पूरे कंट्री के लिए जो है, इसी तरह अलग अलग स्टेट्स का भी राज्य सूचना आयोग होता है। तो इनका गठन किस तरह से किया जाता है, सदस्य किस तरह से सदस्यों की नियुक्ति किस तरह की जाती है, उन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं कर रहे हैं, वो ख़त्म हो चुकी है हमारी। अभी हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कर रहे हैं। तो केंद्रीय सूचना आयोग भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि इसे संविधान में वर्णन इसका नहीं किया गया है। ठीक है, इसे संसद में एक अधिनियम पारित करके गठित किया गया है। ये याद रखिएगा, केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। और हम सभी को पता है हमारे पास एक राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI। ठीक है, सूचना का अधिकार हमारे पास है। तो उस अधिकार की रक्षा के लिए और उस अधिकार से रिलेटेड ही काफ़ी कुछ केंद्रीय सूचना आयोग के काम होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालय, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में शिकायतों और अपीलों की सुनवाई कौन करता है? आंसर तो आप लोग इजीली बता सकते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग, क्योंकि उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अभी ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ना, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको ठीक से पढ़िए। क्या क्या बोला गया है? केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश, राज्य यहाँ पर नहीं है, स्टेट्स के बारे में यहाँ पर नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? क्योंकि स्टेट्स के लिए अलग होता है राज्य सूचना आयोग। यहाँ केंद्रीय सूचना आयोग की बात चल रही है। तो केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालय, जो भी कार्यालय काम करते हैं केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन, वित्तीय संस्थान जो भी काम करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम होते हैं, उन सभी के बारे में जो भी शिकायतें आती हैं या फिर जो भी अपील होती है, उनकी सुनवाई करने का काम कौन करता है? केंद्रीय सूचना आयोग। क्लियर हुआ? किन किन से रिलेटेड? केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन जो भी कार्यालय और वित्तीय संस्थान या जो भी होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? अब एक सवाल का जवाब बताइए, सूचना का अधिकार हमें कब मिला था? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आधार पर। ठीक है, तो उसी वर्ष केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना भी की गई थी। याद रखिएगा, 2005। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को मिलाकर कितने अधिकतम सदस्य होते हैं? पूछा है अधिकतम सदस्य कितने होते हैं, तो ये इसका आंसर होगा 10। ठीक है, 10 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए। और इसमें चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, ये सभी मिलाकर 10 होते हैं। 10 होते हैं मतलब अधिकतम 10 हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा बस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नहीं, सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को मिलाकर 10 से अधिक संख्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट बॉडीज़ होती हैं उनके जो भी सदस्य होते हैं, जो भी अध्यक्ष होते हैं या मुख्य व्यक्ति जो भी है, उनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में निम्न में से कौन शामिल होते हैं? ठीक है, तो राष्ट्रपति, जैसा लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था, राष्ट्रपति के पास खुद की शक्तियाँ बहुत कम हैं। तो एक समिति की सिफारिश पर ये राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं इनकी। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रधानमंत्री होते हैं इस समिति में, जो कि इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री होता है, फिर वो कैबिनेट मंत्री कोई भी हो सकता है। ठीक है, और लोकसभा में विपक्ष का नेता, ये 3 सदस्य होते हैं उस समिति में। और वही सिफारिश करती है कि किसे मुख्य आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए, उन्हें ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो याद रखिएगा, कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए या फिर 5 वर्ष पूरे हो जाएं। हमने लास्ट वीडियो की थी NHRC पर। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। उसका बताइए कि NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? इजी क्वेश्चन, किसे देते हैं? राष्ट्रपति को। ठीक है, यही नियुक्ति भी करते हैं और इन्हें ही अपना त्यागपत्र देते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं सौंपता है, बल्कि केंद्र सरकार को सौंपता है। ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग जो भी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, 1 साल की रिपोर्ट बनाता है, वो केंद्र सरकार को डायरेक्ट सौंपता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें किसके समान होते हैं? ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। और इस चीज़ को लेकर कई बार कंट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है। किस तरह की कंट्रोवर्सी? हम जब निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमिश्नर, तो वो एक संवैधानिक बॉडी है। और जब हम सूचना आयुक्त की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात कर रहे हैं, तो ये संवैधानिक बॉडी नहीं है बल्कि सांविधिक बॉडी है ना। अधिनियम के द्वारा इसको गठित किया गया है, जबकि निर्वाचन आयुक्त, इसे शक्तियाँ डायरेक्ट संविधान से मिल रही हैं। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है यहाँ पर कि आप एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के प्रमुख को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के प्रमुख के बराबर शक्तियाँ कैसे दे सकते हो? मतलब संविधान में जो वर्णित है उसको ऑफकोर्स ज़्यादा शक्तियाँ मिलनी चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं कि अभी हाल ही में 2019 में ही सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम लेकर आया गया था। ठीक है, मतलब सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2005 वाला है उसमें संशोधन किया गया था। 2019 का संशोधन अधिनियम लेकर आया गया और उसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें हैं वो नहीं होंगे, बल्कि ये डिसीजन सरकार के द्वारा अब लिया जाएगा कि मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं इनके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें क्या होंगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा चेंज उस संशोधन एक्ट में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो वो मैं बता चुकी हूँ, 2019 में। ठीक है, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया गया, जिसमें कुछ चेंजेस किए गए थे। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, NHRC में भी कुछ चेंजेस किए गए थे। तो NHRC के चेंजेस थोड़े ज़्यादा ब्रॉड थे, इसमें एक दो मेन चेंजेस ही थे। जैसे कि एक चेंज यहाँ पर ये है, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सूचना आयुक्तों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया और अब पदावधि निश्चित करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? जो हमने देखा था ना, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल होता है, तो अभी ऐसा किया गया। अभी फ़िलहाल तो जितने भी आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष ही रहेगा, लेकिन अब आगे से चेंजेस ये होंगे कि 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त करके अब पदावधि निश्चित करने की शक्ति केंद्र सरकार को दे दी गई है। तो इसका आंसर है सी, मतलब केंद्र सरकार अब डिसाइड करेगी कि कितना कार्यकाल होगा। अभी फ़िलहाल 5 वर्ष ही रहेगा। ठीक है, ये 5 वर्ष पूरा होने के बाद फिर ये चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण करने हेतु किसे सशक्त बनाया गया है? तो ये मैंने बताया कि अभी तक क्या होता है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हीं के बराबर सेवा शर्तें और वेतन, भत्ते ये सब होते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार को ये डिसीजन की पावर केंद्र सरकार के हाथों में दे दी गई है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर नहीं होगा, बल्कि केंद्र सरकार ये डिसाइड करेगी कि वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें क्या होंगी। और अब अगर बात कर लें स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन की, तो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी CIC में, वही सारी चीज़ें उसमें भी होंगी। राज्यों में जो सूचना आयोग गठित किए जाते हैं, सेम चीज़ें हैं सारी, चाहे वो कार्यकाल का वर्ष हो। जो चेंजेस किए गए हैं उसमें भी चेंजेस किए गए हैं। सिर्फ एक फ़र्क क्या है कि केंद्रीय सूचना आयोग के जो मुख्य आयुक्त होते हैं और अन्य आयुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और वहीं जो राज्य सूचना आयोग है, वहाँ पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। CIC में जो समिति सिफारिश करती है, उस समिति में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। उसी तरह से अगर हम राज्य सूचना आयोग की बात करें तो उसमें सिर्फ इतना चेंज है कि मुख्यमंत्री होते हैं समिति में, और विधानसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, और एक राज्य में कैबिनेट मंत्री राज्य का। ठीक है, तो समिति में वो 3 होते हैं राज्य सूचना आयोग में, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित की जाती है CIC में। इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज़ सिमिलर। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे इस टॉपिक के, कम ही क्वेश्चन थे, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट थे सब कुछ हम कवर कर चुके हैं। और इसमें बिल्कुल याद रखिएगा, ये सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 का जो है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। ये 2 मेन चेंजेस किए गए कि कार्यकाल वो अब केंद्र सरकार के हाथों में शक्ति दे दी गई कार्यकाल डिसाइड करने की, और साथ में वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तें डिसाइड करने की शक्ति भी केंद्र सरकार को दी गई है।
और ये जो सूचना आयोग है इसका काम क्या होता है कि लोग जो भी सूचना मांग रहे हैं, सूचना का अधिकार हमें मिला हुआ है ना, तो उसके आधार पर आरटीआई के आधार पर हम कोई भी सूचना सरकार से मांग सकते हैं, अधिकारियों से, सरकारी अधिकारियों से मांग सकते हैं। तो वो सूचना आयोग का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो सूचना पहुंचाई जाए। और अगर सूचना नहीं पहुंचती है किसी व्यक्ति के पास तो हम उसकी शिकायत भी कर सकते हैं ना। अगर हमें सूचना नहीं मिल रही है या फिर हम संतुष्ट नहीं है उस सूचना से तो हम शिकायत भी कर सकते हैं, तो आयोग उसकी भी जाँच करेगा। ठीक है, तो ये था केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के बारे में। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।